क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना चालाक कैसे हो सकता है? इतना चालाक कि वो आपको खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर ले। और सबसे अजीब बात पता क्या है? कुछ लोग आपको कंट्रोल करने के लिए चिल्लाते नहीं है, धमकी नहीं देते, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, बल्कि सबसे सिंपल ट्रिक, वो इतने शांत, इतने समझदार और इतने चार्मिंग लगते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब उनकी बातों में फंस जाते हैं। इनिशियल फेज में वो आपको इतना प्यार देंगे, इतनी अटेंशन देंगे, इतना इम्पोर्टेंस दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे सबसे ज्यादा समझता है, इतना समझता है कि आज तक कोई मिला ही नहीं मुझे इससे पहले। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपकी फीलिंग से खेलेगा, आपको आपकी ही बात पर शक करवाएगा और एक दिन आप खुद से पूछने लगेंगे, क्या सच में प्रॉब्लम मुझ में ही है? आज मैं आपको नार्सिज्म की उसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां किसी इंसान को हर वक्त तारीफ चाहिए होती है, जहां अपनी गलती मानना कमजोरी लगती है, जहां सामने वाले की इमोशंस को समझकर भी उसका इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए किया जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपको किसी और की नहीं, अपने आसपास के किसी इंसान की कहानी दिखाई दे। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि एक घमंडी इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता, हर सेल्फिश इंसान भी नार्सिसिस्ट नहीं होता, और किसी एक या दो आदतों को देखकर किसी इंसान को नार्सिसिस्ट कहना भी ठीक नहीं होगा। एनपीडी यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, लेकिन कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं। वो ऐसे व्यवहार जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन आज हम डायग्नोज नहीं करने वाले। हम सिर्फ उन सिम्टम्स की बात करेंगे जिन्हें अगर आप बार बार किसी इंसान में देखते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क, अलर्ट होने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार नाम जानना जरूरी नहीं होता, व्यवहार पहचानना जरूरी होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, यही कि नार्सिज्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोई इंसान खुद को बहुत अच्छा समझता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से रिसर्च की एक रिसर्च में बहुत बड़ा दावा किया कि एनपीडी और एम्पैथी यानी दूसरे इंसान के दर्द और फीलिंग को समझने की क्षमता, इसके बीच के संबंध को स्टडी किया गया। रिसर्च कहती है कि नार्सिज्म में एम्पैथी का मामला इतना सिंपल नहीं होता। ये लोग दूसरों की फीलिंग समझ ही नहीं पाते, या वो समझने वाला सिस्टम उस लेवल पे काम नहीं करता जिससे कि सामने वाले की फीलिंग को समझा जा सके। लेकिन उस फीलिंग के साथ इमोशनली जुड़ने या उसके हिसाब से बिहेव करने में परेशानी हो जाती है ऐसे लोगों को। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नार्सिज्म के केस में, कि अगर कोई इंसान समझता है कि आपको किस बात से दुख होगा, या फिर भी उसी कमजोरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वो आपकी फीलिंग नहीं समझ पा रहा, प्रॉब्लम यही है कि उसने अपनी फीलिंग्स को समझकर उनके साथ क्या किया। आप समझते हैं ऐसे बिहेवियर के कुछ कॉमन सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि हद से ज्यादा प्यार और अटेंशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इनिशियल स्टेज में नार्सिसिस्ट आपको इतना अटेंशन दे सकेंगे, इतना देखेंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यही सच्चा प्यार है, कि आप बार बार मैसेज करेगा, हर छोटी बात में इंटरेस्ट दिखाएगा, आपकी पसंद याद रखेगा, आपको महसूस कराया जाएगा कि तुम मेरी दुनिया हो। साइकोलॉजी में
इस तरह की बहुत ज्यादा अटेंशन और अफेक्शन को कई बार इन मुद्दों से जुड़े हुए चीजों को लव बॉम्बिंग कहा जाता है। लव बॉम्बिंग। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर ज्यादा प्यार लव बॉम्बिंग नहीं होता। वार्निंग तब है जब शुरुआत का वही प्यार बाद में कंट्रोल करने का तरीका बन जाता है। पहले तुम मेरे लिए खास हो, हमेशा खास हो, रहोगे इनिशियल दिनों में, लेकिन बाद में अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। ये बात मनवाने के तरीके होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स। पहले तुम जिससे चाहो मिलो और बाद में मुझे ये दोस्त पसंद नहीं है, तुम इससे मिलना बंद कर दो। यानी अगर वो आपसे प्यार करती है या करता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल की भाषा बनने लग जाती है, कंट्रोल की लैंग्वेज बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये बदलाव कब आ गया। अब आता है दूसरा और सबसे खतरनाक सिम्टम, दैट्स कॉल्ड गैसलाइटिंग। मान लीजिए आपने कल उसे कोई बात कहते हुए सुन लिया, आपको बिल्कुल याद है। आज आप पूछते हैं, तुमने कल ऐसा क्यों कहा था? क्यों कहा था तुमने ऐसा? और नार्सिसिस्ट पर्सन क्या कहता है पता है आपको? मैंने ऐसा कब कहा? आप बोलेंगे तुम ही ने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, तुमने बोला था मुझे। वो कहेगा तुम्हें हर चीज गलत याद रहती है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर कहेगा तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, या तुम हर बात का इशू बना देते हो। और धीरे 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 करते हुए आप अपनी ही याददाश्त पर शक करने लग जाते हैं। आप सोचते हो कि शायद मैंने ही गलत समझ लिया, शायद प्रॉब्लम सच में मुझ में ही है। यही गैसलाइटिंग का असर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार किसी बात को गलत याद करना गैसलाइटिंग नहीं होता। बार बार एक ही चीज को, हर आर्गुमेंट को गैसलाइटिंग नहीं होता। लेकिन जब हद से ज्यादा कंसर्निंग होने लगे, तब ऐसा बिहेवियर बार बार हो और आपको लगातार अपनी ही सोच और याददाश्त पर शक होने लगे, तो वो डेफिनेटली गैसलाइटिंग होगी। अब सोचिए, आप बड़े परेशान हैं, आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरा दिल बहुत खराब था। आप चाहते हैं कि वो बस आपकी बात सुन ले, लेकिन वो कहता है, क्या कहता है वो? तुम्हें पता है मेरा दिन कितना खराब था, और अब आपकी बात वही खत्म। आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट हुई है, आप कहते हो मेरा कोई प्रमोशन हो गया है, वो कहता है अच्छा कितनी बड़ी बात होगी, मेरी अचीवमेंट तो इससे भी बड़ी थी। आपकी खुशी भी फिर उसी की कहानी बन जाती है। एक बार ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, इट्स नॉट ए प्रूफ कि वो नार्सिसिस्ट है या कोई ऐसी कोई ट्रिक चल रहा है। लेकिन अगर लगातार आपका दुख छोटा, आपकी खुशी छोटी और आपकी फीलिंग, उसकी फीलिंग सबसे बड़ी, तो हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है। एक अच्छे रिश्ते में आपकी फीलिंग्स के लिए भी जगह होनी चाहिए। और चौथा सिम्टम, हर वक्त अटेंशन चाहिए इनको, हर वक्त। हम सबको तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को लगातार ये महसूस होना जरूरी लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं सबसे खास हूं, मैं सबसे स्मार्ट हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। अगर अटेंशन किसी और को मिलने लगे तो उनका मूड बदल जाता है। आप अपनी सक्सेस बताओगे ना, तो वो उससे बड़ी सक्सेस बताने लगेगा। आप किसी और की तारीफ करोगे, वो कंपैरिजन शुरू कर देगा। साइकोलॉजी में इस तरह मिलने वाली अटेंशन, एडमायर्स को कई बार इस तरीके नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहा जाता है। मतलब जब तक उसे बार बार बाहर से फीलिंग मिलनी चाहिए, और ये मिलनी चाहिए क्योंकि ये उसकी वीकनेस है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। और जब ये अटेंशन नहीं मिलती ना, तो वो बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लड़ाई झगड़े पे आ जाता है,
और अब ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतने ध्यान से, क्योंकि यही जगह है जहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी उसकी गलती सामने आए तो वो तुरंत खुद को बेचारा बना सकता है, कभी भी खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, बेचारा विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। आप कहते हो तुमने मेरे साथ गलत किया, आप उम्मीद करते हो, होप बोलते हो कि वो बोलेगा हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, अपोलोजाइज करेगा, सॉरी बोलेगा, बड़ा कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाते हो। जवाब क्या आता है? मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, क्यों बुरा होता है मेरे साथ, सब लोग मेरे क्यों खिलाफ हैं। और देखते ही देखते बात उसकी गलती से हटकर उसके दुखों पर आ जाती है, और अब आप अपनी शिकायत छोड़कर उसे समझाने लगते हैं, नहीं नहीं तुम गलत समझ गए, ऐसा नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा वो नहीं था। किसी इंसान का दर्द सच हो सकता है, उसका पास्ट भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर बार खुद को बेचारा बनाकर अपनी गलती से बच निकलना, ये अलग बात है दोस्तों। दर्द किसी बिहेवियर को समझा जा सकता है, लेकिन हर गलत बिहेवियर को सही नहीं बना देता। अब आता है ट्रायंगुलेशन। नाम मुश्किल है लेकिन काम बहुत ज्यादा सिंपल। सामने वाला तीसरे इंसान को बीच में लाकर आपको इनसिक्योर करने लगता है, जैसे कि मेरी एक्स मुझे तुमसे ज्यादा समझती थी, या देखो बाकी लोग मेरे लिए कितना करते हैं, तुम तो कुछ करती ही नहीं। कभी कभी कंपैरिजन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर कोई बार बार आपकी कंपैरिजन दूसरों से करे, तुलना करे, आपको इनसिक्योर बनाए, या लोगों को एक दूसरे को खिलाफ खड़ा करे, तो वो अनहेल्दी पैटर्न होता है। फिर आप सोचने लगते हैं मुझे खुद को और प्रूव करना पड़ेगा, और यहीं आप उसकी अप्रूवल के पीछे भागने लगते हैं। और अब आखिरी सिम्टम, अपनी गलती की जिम्मेवारी ना लेना। कुछ लोग गलती होने पर कहते हैं हाँ मेरी गलती, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, लेकिन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला इंसान वो कभी नहीं बोलेगा। आपको बार बार कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था, तुमने मुझे प्रोवोक किया, तुमने मुझे हर्ट किया, वो गुस्सा हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। अगर माफी भी मांगे तो कह सकता है मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा लगा। अब ध्यान दीजिए, वो यहाँ ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलती हुई है, वो कह रहा है कि आपको ऐसा लगा, यानी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी नहीं ली, वो आप ही को दी है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो करें क्या, कैसे करना चाहिए ऐसे इंसान से डील? सबसे पहली बात, उसे बदलने की कोशिश में अपनी जिंदगी मत लगाइए। आप किसी दूसरे इंसान को फोर्स करके नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्ती फोर्स करके बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपनी बाउंड्रीज तय कर सकते हैं। अगर वो गाली देता है तो शांत होकर रहिए, या अगर तुम गाली देकर बात करोगे तो मैं बातचीत यहीं खत्म कर दूंगा, और फिर अपनी बात पर टिके रहिए। दूसरी बात, हर चीज की सफाई मत देते रहिए। अगर आपने कहा मैं आज नहीं आ पाऊंगा तो दैट्स इट, तो 10 कारण बताना जरूरी नहीं है कि फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन देना है इसको। जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप दोगे उतनी ज्यादा सवाल और उतना ही ज्यादा आपको उलझाने के मौके। तीसरी बात, जरूरी बातों का रिकॉर्ड रखिए। अगर कोई बार बार कहता है ऐसा हुआ ही नहीं था, तो इम्पोर्टेंट मैसेजेस या जो सरकमस्टांसेस हुए हैं उनको लिख कर रखिए
अपनी रियलिटी से जुड़े रहने में मदद करेंगे। चौथी बात, अपने लोगों से जुड़े रहिए। दोस्तों और परिवार से खुद को अलग मत कीजिए। अगर आपको लगे कि सिचुएशन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करके भी आप मदद ले सकते हैं। अगर कोई रिश्ता लगातार आपकी मेंटल पीस, सेफ्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो दूरी बनाना भी जरूरी हो सकता है। अगर आप पूरी तरह दूरी बनाना पॉसिबल नहीं है, जैसे बच्चे हैं या वर्क प्लेस का मामला है, तो बातचीत को जरूरी बातों तक ही सीमित रखना बेहतर हो सकता है, बिल्कुल एक लिमिटेड एडिशन की तरह। और अब सवाल आता है, क्या नार्सिसिस्ट बदल सकता है? सच क्या है? सच ये है दोस्तों, कुछ लोग अपने बिहेवियर को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करके प्रोफेशनल हेल्प लेकर बदलाव की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन अगर सामने वाला ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, हर बार कहता है प्रॉब्लम मुझ में नहीं तुम में है, तो आप उसे बदलने की जिम्मेवारी अपने सिर पर मत लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई फायदा नहीं होगा सिवाय हरासमेंट। किसी को समझना अच्छी बात है, लेकिन किसी को बचाने के चक्कर में खुद को खो देना अच्छी बात नहीं है। आखिर में आपको ये समझना जरूरी है, आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है। आपको सिर्फ खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मेरी बात सुनी जाती है? क्या मेरी फीलिंग्स की कदर होती है? क्या मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट होती है? और सबसे जरूरी, क्या इस रिश्ते में रहते रहते मैं खुद को खो तो नहीं रहा? क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि उसमें कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई होगी, कुछ मतभेद भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, लेकिन रिस्पेक्ट बनी रहेगी, सम्मान बना रहेगा। आपको हर बात बोलने से डरना नहीं चाहिए। आपको हर बार खुद को गलत साबित नहीं करना चाहिए और प्यार पाने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको किसी अपने की कहानी दिखाई दी तो तुरंत उसे नार्सिसिस्ट मत कहिए। पहले उसके बिहेवियर को समझिए, उसका पैटर्न देखिए और अपनी बाउंड्रीज को पहचानिए। अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर सकती है जो हर दिन खुद पे शक कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में किसी इंसान को सिर्फ इतना सुनने की जरूरत होती है, तुम पागल नहीं हो, तुम्हारी फीलिंग्स भी मायने रखती हैं। मैं हूं डॉक्टर हरप्रीत सिंह और आप देख रहे थे लाइफ चेंजिंग माइंडसेट। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।